लड़कियां भी आजकल की महसूस करने लगे, मैं तो उस घर में शादी करूंगी जिसमें बस वो हो और मैं हूं, बस। अगर ये पता चल जावे कि घर के अंदर सास भी है, देवरानी भी है, जेठानी भी है, ओहो, मुझे इतनों के बर्तन मांजने पड़ेंगे और घर बहुत बड़ा है, रोज कोई ना कोई 8-10 रिश्तेदार आते रहते हैं, लो जी उनके बर्तन भी मांजने पड़ेंगे, उनकी सेवा भी करनी पड़ेगी, इतनों के कपड़े भी धोने, ना बाबा ना। और तुम भी सोच लेते ना जी हमारी बेटी तो ऐसे घर में जावे थारा बस चले ना, तुम यही सोचो कि उसके सास ससुर पहले ही मर जावे जब मैं दूं। आप ये सोचिए, अगर आपकी ये सोच हो जाएगी तो ये सोच अच्छी, ये चाहे माँ बाप की हो, चाहे लड़की की हो, चाहे किसी की भी हो, ये सोच आपको धार्मिक नहीं बना सकती, ये आपको उपयोगी नहीं बना सकती। और इसी के आधार पर मैं एक बात कहता हूं, समय हो रहा मेरा, एक बात कहता हूं आपको कि आज के इस युग में तरक्की का युग बोलते हो, सब चीज आदमी चाहे देश के एक कोने से दूसरे कोने में 2.5 घंटे में पहुंच जाता है, इतनी स्पीड से आदमी चल पड़ा है। लेकिन आदमी पहले एक गांव से दूसरे गांव में जाता था तो सोचता था जाऊं या नहीं जाऊं, क्योंकि या तो पैदल जाता था या बैलगाड़ी से जाता था या तांगे से जाता था, स्पीड नहीं थी, यातायात के ऐसे साधन नहीं थे। लेकिन अब तो इतने फास्ट हो गए हैं कि एक कोने से दूसरे कोने में तुम तो सब जगह घूम करके भी आ जाते हो, और हम लोग तो यही बैठे के बैठे रह जाते हैं। हाँ, कई आदमी है पता नहीं राजस्थान हुआ है, गुजरात हुआ है, कोई कहीं हुआ आया और कहते महाराज हम तो दूसरे दिन आपके पास ही आ गए। वाह भाई वाह, मजेदार हो। नुके गुरु महाराज हम तो घूम आए लेकिन तुम कहीं नहीं गए। नुके भाई हम तो कहीं जाएंगे नहीं, क्योंकि 4 महीने के लिए हम बुक हो चुके हैं। अगर अब तो ऐसा है कि तुम आओगे नहीं तो भी हम रहने वाले हैं, नहीं आओगे तो भी हम रहने वाले हैं। हाँ, तो सोचिए आप जरा, इस तरक्की के जमाने में आदमी ने क्या खोया है बताओगे? क्या खोया? इस तरक्की के जमाने में आदमी ने एक चीज खोई है, क्या? विश्वास। पहले इतने लोग तरक्की वाले नहीं थे, लेकिन आदमी आदमी पर भरोसा करता था। पहले आदमी लिखा पढ़ी नहीं करता था, आजकल के तो लोग लिखा पढ़ी करके भी मुकर जाते हैं। पहले बिना लिखा पढ़ी के भी बातें जबान पे चलती थी। पुराना जमाना देखा है, गांव के लोग पोटली में बांध करके रख जाते थे, जैसी पोटली दे के जाते थे वैसी पोटली लेकर चले जाते थे। लेकिन आज तो चलो मैं छोड़ो, और इसका उदाहरण मैं दे रहा हूं। एक बार हम बिहार करते हुए जा रहे थे, गांव के अंदर रुकना पड़ा। गांव की एक पाठशाला थी। पहले पाठशाला के अंदर, आज भी है पाठशालाओं के अंदर जो प्राइमरी पाठशालाएं होती हैं, प्राथमिक पाठशालाएं होती हैं, प्राइमरी स्कूल होते हैं, बच्चों को समझाने के लिए चित्र बनाए जाते हैं। और ये हम तुम भी जानते हैं, हमने भी ए फॉर एप्पल पढ़ा है, हमने भी ऐसे अनार, आ से आम, ई से इमली, हमने ऐसा पढ़ा है। आपने क्या पढ़ा है वो आप जानिए। लेकिन हमने देखा कि अक्षर छोटा सा होता था और चित्र बड़ा होता था, ताकि बच्चे को बताए देखो ये अनार है, हाँ वो खाने वाले जिसमें दाने निकल, अनार, ऐसे अनार। हाँ, बच्चा तुरंत समझ जाता था। चित्रों से भी भाषा समझी जाती थी, चित्रों से अक्षरों की पहचान होती थी। तो बच्चा हमेशा पहले चित्र की भाषा समझता है, बाद में इतना अभ्यास हो जाता है उन्हें चित्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो वह चित्र बने हुए थे दीवार पर, हाँ, और उस चित्रों को देख करके मैं तो भौचंका रह गया, हिल गया अंदर का जमीर। क्या? पहला चित्र था कौवे का, ऊपर लिखा है कौवा, और कौवे के नीचे उसका एक चित्र बना हुआ है, कौवे का चित्र बना हुआ है, और चित्र के नीचे उसका चरित्र यानी उसकी विशेषता लिखी हुई है। तो विशेषता के नीचे लिखा हुआ था चतुरता, और नीचे एक सीख भी लिखी हुई है, चतुर बनो। ऊपर कौवा, नीचे चित्र, उसके नीचे चरित्र यानी विशेषता,
चतुरता, और एक सीख लिखी है चतुर बनो। उसके बराबर में एक चित्र और कोयल का, ऊपर लिखा है कोयल, फिर उसका चित्र, फिर उसकी विशेषता, मधुरता, और सीख लिखी है मीठा बोलो। आहा। उसके ठीक बराबर में एक और चित्र कुत्ते का, ऊपर लिखा कुत्ता, फिर नीचे कुत्ते का चित्र, और चित्र के नीचे उसका चरित्र, विशेषता, उसमें लिखा है वफादारी, नीचे एक सीख लिखी है वफादार बनो। उसके ठीक बराबर में एक और चित्र चिड़िया का, ऊपर लिखा चिड़िया, स्पैरो, चिड़िया, चिड़िया का चित्र, चित्र के नीचे चरित्र, उसकी विशेषता, अल्पभाषिता, और नीचे एक सीख लिखी है कम बोलो। ठीक लास्ट में एक चित्र बना है, ऊपर लिखा है आदमी, और आदमी के शब्द के नीचे आदमी की तस्वीर बनी हुई है, और जहां उसका चरित्र था, विशेषता, उस विशेषता ऊपर लिखी है विशेषता, नीचे और क्या लिखा है मालूम है? एक प्रश्नवाचक चिन्ह, नीचे एक सीख लिखी है सावधान रहो। लो जी, यानी आदमी का कोई भरोसा, ये हमारा चरित्र है। जब आदमी का आदमी ही भरोसा ना करे तो क्या रह गया हमारे पास? समय हुआ। 4 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए कविता वो गा करके चरित्र सुना देता हूं, क्योंकि फिर तो चरित्र को भी विश्राम मिलेगा। जो गम किसी को हमने दिए, वो गम तो हमको लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे। क्या जो गम किसी को हमने दिए, वो गम तो हमको, भले का भला, बुरे का बुरा, नतीजा मिला करता है। करके बुरा और चाहे भला, ये हरगिज नहीं हो सकता है। जो कर्ज हमने ले लिए, वो कर्ज तो हमको लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे। क्या जो गम किसी को हमने दिए, वो गम तो हमको, याद रखना, ये छोटा बड़ा, ये बड़ा छोटा, ये भेद रेखा खिंचती है क्यों दिल से मिटा, ये भेद रेखा आत्मा तेरी यूं गिरती है क्यों। इस राग द्वेष के लिए कितने जन्म हमको लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे। क्या जो गम किसी को हमने दिए, वो गम हमको ले चलता हूँ आपको चंपापुरी। चंपापुरी के बाहर चबूतरा, चबूतरे पर जूता। जो कोई परदेशी आता पहले 12 जूते मारता, फिर नगरी देखने जाता। क्यों मारे जाते हैं वो 12 जूते? ये रहस्य इस कहानी का, इस रहस्य को खोल रहा है उज्जैनी का सेठ लक्ष्मीधर अपने सेवक रामों के समक्ष। आप लोग सुन रहे थे कल कि उड़न खटोला, और उस उड़न खटोले पर कौन? गोविंद सिंह और चंपकलता बाबा के आदेश से बोला है कि जहां हमारा भला हो वहां तू ले चल, जहां हमें कुछ सीखने को मिले वहां ले चल।
चल पड़ा उड़न खटोला बहन और भाई को लेकर। और संयोग देखिए, उड़न खटोला वहीं उतरा विजयवाड़ा, जहां पर वो 12 की 12 रानियां, भानुमति का पीहर है वो, और साथ में वो 11 को रखती थी कि जब मारो पति को दिमाग बदल जावेगो, दुनिया छोड़ जावेगो, तो इन 11 को अपने हाथ में रखूं ताकि मैं अपने भतीजे को चंपापुरी का क्या बना सकूं, राजा बना सकूं। विजयवाड़ा के उद्यान में उतरा है वो विमान, वो उड़न खटोला। उनको उतरते हुए माली और मालन ने देखा। ओहो, तो आप देखो, कोई आदमी ऊपर से नीचे आ रहा है, और सुंदर भी दोनों बहुत हैं, एक राजकुमारी एक राजा है। तो लगा ऐसा कि ओहो, आज तो कोई देवी देवता ऊपर से नीचे आए। इतना देखते ही माली और मालन सुंदर सुंदर फूल लेकर आए, देवी देवता समझ के उनके चरणों में चढ़ाए। जब चरणों में चढ़ाया, सोचने लगा गोविंद सिंह कि जिसने प्यार के फूल चढ़ाए वो खाली चले जाएं, ये कैसे हो सकता है। झोली में हाथ डाला, बहन ने झोली पकड़ी और झोली में गोविंद सिंह ने हाथ डाला। जैसे हाथ बाहर निकाला तो भरे हुए हीरे जवाहरात 2-2 मुट्ठियां दोनों माली और मालन को दे दी। जब वो माली और मालन को हीरे जवाहरात दे रहे थे तो आसपास कुछ और भी खड़े थे, उन्होंने एक एक फूल तोड़ा, वो भी भागे भागे आए, उनको भी भर भर के हीरे जवाहरात दे दिए। ओहो, सच बताओ, थारे दिल में एक बात तो आ रही होगी कि काश ऐसी झोली महाराज के पास होती, फिर ये जगह खाली कोई मिलती। सच, फिर ये जगह खाली नहीं मिलती। ऊपर नीचे हम भी हीरे मोती देते हैं आपको, लेकिन इन हीरे मोतियों की इतनी कदर, ये जीवन को धनवान बनाते हैं, वो तो केवल आपके महल और मकान बनाते हैं। पर लेकिन करें क्या, जिसकी जैसी सोच। तो कहते कि वो बात इतनी फैल गई, लोग विजयवाड़ा के अंदर गए। एक ने कहा, ए सुन सुन, कोई देवी देवता आए हैं, और जो भी कोई फूल चढ़ा देता है वो भर भर के हीरे जवाहरात देते। ओहो, लाइन लग गई वहां जी, लाइन लग गई, शोर मच गया। विजयवाड़ा के उद्यान में कोई देवी देवता आए हैं, जो भी उन्हें नमस्कार करता है उसको वो भर भर के हीरे जवाहरात देते। सारी जनता उधर पड़ी। उस जनता की आवाज सुनते सुनते वो 12 की 12 भी आ गई। 12 वालों ने दूर से देखा, एक ने दूसरे को खौआ मारा। लगता है देखा हुआ है, हाँ ये वही है घुड़सवार, चंपापुरी में घुड़सवारी के करतब दिखाए। ओ, ये तो चंद्रवती का बेटा है। तीसरी ने कहा कि बहन, बुरा ना मानो तो एक बात कहूं। हाँ बोल। तूने इसको चंपापुरी से तो बाहर निकलवा दिया, लेकिन तू मरवा नहीं पाई। और याद रख, जब तक ये जिंदा है तब तक हमारा पाप भी जिंदा है। जिस दिन ये पाप प्रकट हो गया उस दिन हम मर जाएंगे। हाँ तो बात तो सही कह है, क्या करना नो, इसको तो अभी हिसाब करूं हूं। तुरंत वो गई फटाफट भाई वीर सिंह के पास। वीर सिंह को कहा, भैया मजा आ गया, एक के हाथ में मैंने जादुई झोली देखी है, झोली, और उस झोली में जो भी हाथ डालता है और जो भी चाहिए वो मिल जाता है। क्या चमत्कारी झोली है, मैं चाहती हूं उसको मार के वो झोली छीन लो। और राजाओं की एक गंदी आदत होती है कि दूसरे के पास बेहतरीन चीज हो तो जिसके पास सत्ता की ताकत है, पैसे की ताकत है, वो ये सोचता है कि वो चीज मेरे पास। बस राजा भड़काई में आ गया, सैनिकों को कहा कि उसको पकड़ लो, ज्यादा विरोध करे तो मार दो और उसकी झोली छीन लो। उसने तो ऐसे आदेश दे दिया जैसे कोई बेचारा भेड़ बकरी हो। पहुंच गए सैनिक, कहा ये झोली हमें दो।
झोली मेरी, तुम क्यों? कहा झोली उसकी जो छीन ले, झोली उसकी नहीं होती जो उसके पास होती है। हमारे पास छीनने की ताकत है। गोविंद सिंह ने कहा कि छीन लो। जैसे वो आगे बढ़े, चंपकलता ने डोरी को बोला कर दे काम, लपेट दिए सारे के सारे सैनिक, और ऊपर से तड़ातड़। वो सोचने लगे ये क्या मुसीबत, आए थे पकड़ने, हम खुद ही मर गए। उसने कहा बचाओ, गोविंद सिंह ने कहा हटाओ, बुला ली रस्सी, मुक्त हो गए। भागे वीर सिंह के पास, कहा कि माफी मांग लो। दौड़ा आया, माफी मांगी, स्वागत के साथ राजमहल में लाया, राजसभा में लाया, परिचय का आदान प्रदान हुआ। तब पता चला कि मैं आनंदपुर का राजा गोविंद सिंह हूं, नया नया राजा बना हूं, आपका राज्य देखने आया था। ये शब्द सुन लिए भानुमति ने, काटो तो खून नहीं है। यही हो गोविंद सिंह जिसके पास मारो पति चलो गयो। हाय क्या करे, घड़ी पर नजर पड़ी। भानुमति ने सोचे कि भाई 8-9 दिन तो कुछ होवे को नहीं, अब तो 8-9 दिन के बाद ही होवेगो जो कुछ होवेगो। वीर नाम के हीरे मोती, गुरु नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गले गले। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गले गले। ओ ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गले गले। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। ओ धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी बनेगी, सुंदर काया मिट्टी बनेगी, चर्चा होगी गले गले। ले लो रे कोई राम का प्यार, शोर मचाऊं गली। ले लो रे कोई गुरु का प्यार, शोर मचाऊं। जिसने ये सब मोती लूटे, वो तो माला माल हुए। दौलत के जो बने पुजारे, आखिर वो कंगाल हुए। सोना चांदी वालों सुन, लोहे कपड़े वालों, अरे बेंगलोरो वालों सुन लो, बात सुनाऊं खरे खरे। ले लो रे कोई राम का प्यार, शोर मचाऊं गली। ले लो रे कोई गुरु का प्यार, शोर मचाऊं गली गली। हो शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली, शोर मचाऊं गली।